बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज की इस महफ़िल में कुरान करीम की तिलावत, याददाश्त और उसके तरीक़े तदरीस पर आपने दो मुअक्कर असातिज़ा इकराम को सुना, जिन्होंने बहुत वक़ीअ और बहुत ही कारामद बातें आपके सामने रखी। मैं आपके दरमियान नूरानी कायदा और नाज़रे कुरान की तरतीब को बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अमूमन ये बात समझी जाती है, हमारे असातिज़ाए तहफ़ीज़ के ज़हनों में ये बात बैठी हुई है कि जो हिफ्ज़ पढ़ाने वाला उस्ताद है उसका कोई ताल्लुक़ नूरानी कायदे और नाज़रे से नहीं होना चाहिए, और जो नूरानी कायदे का उस्ताद है वो हिफ्ज़ के तलबा को क्यों पढ़ाएगा। बारहा इस बात का मुशाहिदा होता है, हम जब असातिज़ा को रखते हैं, कई मदारिस के असातिज़ा को हमने रखवाने की कोशिश की, अपने यहाँ भी बात करते हैं तो असातिज़ा की तरफ से ये शर्त आती है कि मुझको ये पढ़ाना है, मेरा कोई ताल्लुक़ दूसरे शोबे से नहीं है। हालांकि एक बेहतरीन उस्ताद वो है जिसको तीनों सेक्शंस, तीनों जो बुनियादें हैं वो जानता हो, जिसको उससे वाकिफियत हो, क्योंकि एक का दूसरे के साथ इस तरह से रब्त है कि जैसे एक दूसरे पर मुनहसिर है। हिफ्ज़ कुरान का उस्ताद अगर नाजरा और नाजरे से पहले के जो मराहिल हैं उससे नावाकिफ़ होगा तो मेरा अपना तजर्बा तो 20 साल ये है कि वो एक अच्छा उस्ताद हिफ्ज़ का बन ही नहीं सकता। एक दूसरी गलतफहमी ये भी लोगों में मारूफ है कि नाज़रे और नूरानी कायदे का उस्ताद तो छोटा होता है, हिफ्ज़ का उस्ताद बड़ा होता है। अगर किसी हिफ्ज़ के उस्ताद से कहा जाए कि आप नूरानी कायदा पढ़ा दें तो उसको बुरा लगता है कि मैं नूरानी कायदा पढ़ाऊंगा। ये जो लोगों में बात फैली हुई है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो जितना बेहतर उस्ताद होता है उसको बुनियाद दी जाती है। बुनियाद का पत्थर अगर मजबूत ना हो तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। हमने अपने यहाँ जो असातिज़ा बहुत मजबूत हैं उनको निचले दर्जे में रखा है, जो निस्बतन ज़ईफ़ हो गए या वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते उनको हमने ऊपर के दर्जे दिए हैं, और ये तमाम शोबे-जात ने किया है। इस तमहीदी बातचीत के बाद एक बात अर्ज करके अपनी बात को शुरू करता हूँ। हिफ्ज़ कुरान ये पूरी तरह से नाज़रे कुरान की बेहतरी पर मुनहसिर है। जो तलबा, अभी आपने ये बात सुनी और दोनों हजरात की ज़बानी सुनी कि जो तलबा नाज़रे कुरान अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते वो कुरान पाक का हिफ्ज़ भी अच्छा नहीं कर सकते। मैं आपको ये बतलाऊंगा कि नाज़रे कुरान अच्छा पढ़ना कैसा होता है और अच्छा कैसे पढ़ा जाता है, यानी अच्छा पढ़ने का मेयार क्या है एक तो, और वो मेयार हासिल कैसे होगा, ये मैं आपको इंशाअल्लाह बतलाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हिफ्ज़ कुरान नाज़रे पर मुनहसिर है, बिल्कुल इसी तरह से नाज़रे कुरान नूरानी कायदे पर मुनहसिर है। हमने तो नूरानी कायदा शायद, मुझे याद नहीं है कि मैंने पढ़ा है, और आज से 20-25 साल 30 साल पहले शायद ही नूरानी कायदा इतना आम था।
हमने तो यस्सरनल कुरान और दूसरे बहुत सारे इस तरह के पारे थे जो हमने पढ़ लिए, लेकिन बाद में जब इस फील्ड में आए तो बाज़ाब्ता उम्दा नूरानी कायदे के माहिर से एक एक तख्ती पढ़ी हमने, और उसके बाद फिर इस फील्ड में आगे बढ़े तो अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक लामुतनाही सिलसिला है, बहरे ज़ख़ार है, इसके अंदर जितना जाएंगे उतने मोती मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह कुछ मुख्तसर सी बातचीत आपके सामने करें। तीसरी बात जो बहुत अहम है और शायद आज की हमारी बातचीत की बुनियाद भी है, वो ये है कि हम में से जितने असातिज़ा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा मकसद उनके तरीक़े तदरीस की नफ़ी करना नहीं है, और न ये दावा है कि जो मैं बतलाने और आपसे मुज़ाकरा करने जा रहा हूँ वही हर्फ़ आखिर है, वही सब कुछ है। ये एक तरीक़ा है जो मैंने बरसों की मेहनत से, तजर्बे से हासिल किया है, और मैं आपके सामने अपने तजर्बात का मुज़ाकरा करना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़े बड़े असातिज़ा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं जो माशाअल्लाह बरसों की मेहनतों से तलबा के अंदर बड़े उम्दा कमालात और सिफ़ात पैदा कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। इसलिए इसको हर्फ़ आखिर न समझा जाए। अगर किसी को उससे फ़ायदा हो तो ये अच्छी बात है, और किसी को लगता है कि नहीं ये फ़ायदेमंद नहीं है तो वो अपने तरीक़ेकार पर अमल करें, क्योंकि कल की नशिस्त में भी बार बार ये बात कही गई कि उस्ताद तरीक़े तदरीस के सिलसिले में मुज्तहिद होता है। कोई एक तरीक़े तदरीस किसी तालिब इल्म के लिए मुख्तस कर दिया जाए तो उससे वो तालिब इल्म को फ़ायदा ही हो जाए, कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसलिए असातिज़ा को हर उम्र के और हर जहन और सलाहियत के तलबा पर मेहनत करने के नित नए तरीक़े पर गौर करते रहना चाहिए, और जब उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता मजबूत होता है तो ये तालिब इल्म को कैसे पढ़ाना है उस्ताद को इल्क़ा कर दिया जाता है। अब आते हैं नूरानी कायदे की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म है कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। तजवीद के साथ पढ़ना एक तो हज़रत क़ारी साहब ने सुनाया, ये वो मेयार है जो तलबा में मतलूब नहीं है। हिफ्ज़ के तलबा में ये मेयार मतलूब नहीं, ये बात का मरहला है। हिफ्ज़ के तलबा में क्या मेयार मतलूब है? बुनियादी चीज़ें जो नूरानी कायदे की 27 तख्तियों में बयान की गई हैं, सारे क़वाइद याद हों, उसका इजरा हो, और उसको कुरान पाक के अंदर वो दुरुस्त करके पढ़ ले, बस इतना ही काफ़ी। नूरानी कायदे का मकसद ये है कि तालिब इल्म कुरान पाक को अच्छी तरह मुकम्मल क़वाइद की रियायत करते हुए पढ़ ले। नूरानी कायदे का यही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। देखिए, नूरानी कायदे में मजमूई तौर पर जो काम हैं उनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो हज़रात भी मौजूद हैं, चाहे वो हिफ्ज़ कुरान पढ़ा रहे हों, नाज़रे के उस्ताद हों या नूरानी कायदे के उस्ताद हों, उन सब को ये समझना चाहिए कि नूरानी कायदे से क्या चाहा जा रहा है और उसमें किस तरह के काम पर मेहनत करनी है। बहुत सी मरतबा हमने देखा कि असातिज़ा नूरानी कायदे को बहुत हल्के में लेकर सरदन सरदन जल्दी तेज़ी के साथ पढ़ा देते हैं, और उसके बाद वो ये समझते हैं कि चूँकि मदरसे वालों ने हमको इस काम के लिए पाबंद किया है कि हम नूरानी कायदा पढ़ाएं, इसलिए पढ़ा देते हैं। नूरानी कायदे की अहमियत से शायद वो लोग भी वाकिफ़ नहीं होते। सच्ची बात यह है कि अगर नूरानी कायदे की अहमियत से हम वाकिफ़ हो जाएं तो हमारा कोई भी बच्चा नाज़रे कुरान में कमज़ोर नहीं रहेगा, और नाज़रे के बाद हिफ्ज़ कुरान को अधूरा छोड़कर नहीं भागेगा। तरीक़ेकार जब आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह आप मेरी बात पर साथ करेंगे, तस्दीक करेंगे मेरी बात। नूरानी कायदे में मुकम्मल मजमूई तौर पर जो काम हैं वो 4 हैं। सबसे पहला काम है हरूफ की शनाख्त और उसकी अदायगी। आप मेरे साथ लिखते जाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मुख्तसर अल्फाज में मैं आपसे बात करूँगा। पहला काम है हरूफ की शनाख्त और अदायगी मखरज के अंदर से। दूसरा काम है एराब का जानना, और एराब आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं।
तीन चीज़ों को इराब कहा जाता है। एक तो हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश, ये हरकत हैं, ये इराब में आती हैं। तनवीन और जज़्म, ये तीन चीज़ें हरकत में। हम तालिब इल्म से पूछते हैं इस पर क्या हरकत है, वो कहता है दो दो पेश की तनवीन है। क्या हरकत है, इस पर जज़्म है। क्या हरकत है, इस पर ज़ेर है, पेश है, ज़बर है। तो हरकत इराब की शनाख्त होना और उसके मुताबिक अल्फाज बना लेना, ये तालिब इल्म को आ जाना चाहिए और उसके मुताबिक उसको पढ़ लेना। तीसरा काम है अलामात का जानना और उसके मुताबिक पढ़ना। अलामात क्या है? अलामात में हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, हरकत मद्दा और तशदीद, चार चीजें हैं। हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा क्या है? अलिफ, अमूमन हम कह देते हैं कि अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। खालिस जो अलिफ लिखा जाता है तन्हा, वो तो हमज़ा होता है। तो अलिफ जिससे पहले ज़बर हो हम कह देते हैं इस अलामत को बतला कर कि ये हर्फ मद्दा है। वाव जिससे पहले पेश हो और या जिससे पहले ज़ेर हो। लीन जिससे पहले ज़बर या पेश हो या ज़ेर हो, नहीं जिससे पहले ज़बर हो, वाव जिससे पहले ज़बर हो और या जिससे पहले ज़बर हो, ये हर्फ लीन है। और हर्फ हरकत मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये हरकत मद्दा हैं। और तशदीद, तशदीद आपको मालूम। तो अलामात जो हैं इनकी शनाख्त होना और उसके मुताबिक पढ़ना और पढ़ाना, ये तीसरा काम है। चौथा काम है कवाइद की फ़हम और उसका इस्तेमाल व इजरा। ये पूरे 27 कवाइद में नूरानी कायदे की जो तख्तियाँ हैं उसमें 27 तख्तियों में ये हर तख्ती के अंदर ये इजरा हमको करना है। 27 तख्तियों पर, पूरी तख्तियों पर बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमूमी तौर पर सारी तख्तियों के जो कवाइद हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि तरीक़ा तदरीस क्या होना चाहिए, इजरा कैसे करना है। मुझे चंद तख्तियों पर बात करनी है नूरानी कायदे के और इंशाअल्लाह उसके बाद में नाज़िर कुरान में आऊँगा। ये चार चीज़ें जो आपको बतलाई गई हैं इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ थी हरूफ की शनाख्त और उसकी अदायगी। हरूफ तहज्जी 29 हैं। इन 29 हरूफ तहज्जी की शनाख्त ये अलग अलग रोज़ाना की बुनियाद पर हमको तलबा में तकसीम करके याद कराना होता है। ऐसा नहीं है कि हम रोज़े अव्वल ही पूरी एक तख्ती तालिब इल्म को पढ़ा कर दे दें कि जाओ इसको याद करके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो उसको अलग अलग तालिब इल्म की सलाहियत के मुताबिक तकसीम करना होता है। कौन कितनी सलाहियत का हामिल है उसकी बुनियाद पर 2, 3 या 4 हरूफ हम उनको देकर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 29 हरूफ तहज्जी की अलग अलग शनाख्त हो, उनके मखारिज की वजाहत की जाए और वजाहत इस तरह हो कि हम अपनी उंगली को जबान और अंदर के हिस्सों में रख कर बतलाएं कि इसको यहाँ से निकालना है। हम सिर्फ पढ़कर ना बतलाएं क्योंकि बहुत सारे हरूफ, अक्सर हरूफ पढ़ के वो तो मुंह बंद करके अदा होते हैं। बाज़ ही हरूफ हैं जिनसे मालूम होता है कि अच्छा जबान से बाहर निकले, जैसे ज़, ज़ाल, ता, इसमें मालूम हो रहा है कि ये हरूफ कहाँ से निकल रहे हैं। वरना क़, ता, अलिफ, बा, ये हरूफ मुंह बंद करके अदा हो रहे हैं। सौद, ज़ाल, ज़ाल तो आ गया, ज़ा, शीन, इसमें मालूम नहीं होता कि तालिब इल्म अदा कैसे करे। और जो अच्छे उलमा के खानवादे के आप कह लें या जिनका बैकग्राउंड ख़ानदानी निस्बतें ऐसी हैं जिनके यहाँ कुरान पाक अच्छा पढ़ा जाता है, वो तो घर से ही शीन और काफ दुरुस्त करके आते हैं। कहते हैं कि मौलवियों के घरों के चूहे भी जो है वो अच्छे कारी होते हैं, उनका शीन काफ दुरुस्त रहता है। लेकिन जो देहातों से आते हैं जिनके यहाँ कई पुश्तों से किसी ने कुरान पाक सही नहीं पढ़ा, उन बच्चों पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पित्तेमारी का काम है। तो ऐसे बच्चों को बार बार मेहनत करानी पड़ती है। मुझे याद है इसी साल हमारे यहाँ बहुत सारे तलबा ऐसे देहात से आए जहाँ पहले कभी कोई हाफिज़ कुरान ही पैदा नहीं हुआ, बल्कि वहाँ इमाम साहब भी कोई आज तक नहीं। अभी तकरीबन 4 माह तक भी वो तलबा अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी सही तरह पढ़ने के काबिल नहीं बन पाए, जबकि उस्ताद भी उन पर मेहनत कर रहे हैं, दूसरे तलबा से मेहनत हो रही है और उसके अलावा मैंने भी उनको अलग अलग अवकात में वक्त दिया और उनके साथ मेहनत की। 4 माह में ताक़ुज़ और तस्मिया भी उनका दुरुस्त नहीं हुआ।
तो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे तलबा भी आ जाते हैं। लिहाजा मखारिज को बतलाना होगा कि कहाँ से अदा करना है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवानी होगी बैठा करके। और हरूफ की दुरुस्त अदायगी पर बहुत ख़ास तवज्जो रखनी पड़ेगी। ये हरूफ की शनाख्त और अदायगी से मुताल्लिक़ बात थी। नंबर 2, इराब, हरकत, तनवीन और जज़्म की शनाख्त। इस पर हमने बात की कि देखें, हरकत का तारुफ अलग से आपको कराना पड़ेगा। हरकत क्या होती हैं, ज़बर ज़ेर पेश खाली याद करा देना काफ़ी नहीं है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की नीचे को और पेश की आगे को जाती है, ये कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका तारुफ कराना इस तरह ज़रूरी है। देखो, ज़बर जो लिखा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है, ज़ेर नीचे लिखा जाता है, लाइन के नीचे जो होगा वो इस तरह होगा, पेश ऊपर होगा और वो गोल होगा। इसका तारुफ मुकम्मल लिख कर बाज़ाब्ता बच्चों को बतलाना पड़ेगा। उसके बाद ज़बर ज़ेर पेश के हरकत की जो हरकत का और अल्फाज का जो तलफ़ुज़ है वो तलफ़ुज़ बतलाना होगा। ये बारीक चीज़ें हैं जो चंद तख्तियों के अंदर मुझे बतलानी है, इसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं तेज़ चलूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा मैं। तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश और जज़्म की बाकायदा पहचान कराएं, और हरूफ को एराब के साथ जोड़कर अल्फाज बनाने और उन्हें पढ़ने की मशक करवाई जाए। ये एराब के काम है। तीसरा काम, तीसरी चीज़ जो अलामात थी, अलामात पर हम बात कर लेते हैं कि हरूफ मद्दा अलिफ, वाऊ और या, और हरूफ लीन की पहचान और उनका दुरुस्त इस्तेमाल। ये तो तख्तियों से मालूम हो ही जाता है, लेकिन जब हम इन दोनों तख्तियों को पढ़ा लें तो आपस में मुआजना भी करवा लें। देखिए, यहाँ पर है तो एक ही तरह के हरूफ, लेकिन इस तरफ ज़बर है तो ये हरूफ लीन बने, और इस तरफ जो है वो ज़ेर और पेश और अलिफ से पहले ज़बर है तो ये हरूफ मद्दा बने। इनका मुकाबला करके अगर हम बतला देंगे तो इंशाअल्लाह यहीं पर उनको बच्चों को क्लियर हो जाएगा। हरकत मद्दा यानी मद्द लाजिम, मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफसिल वगैरह, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश वगैरह, ये जो आते हैं इनको भी हमको बतलाना चाहिए। उनकी दुरुस्त मिक़दार में अदायगी, अभी क़ारी साहब ने उस पर बात की कि कितने मद उनको पढ़ना है। आमतौर पर हमने देखा कि तलबा शुरू में तो मदूद को या हरूफ मद्दा को दुरुस्त पढ़ते हैं, लेकिन बसा औकात जब उस पर वक्फ करते हैं तो वक्फ करने में उसको मुख्तसर कर देते हैं। जैसे 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो क्या कहते हैं, एक यानी तनवीन पर वक्फ करना हो 2 ज़बर की तनवीन पर, तो एक तनवीन को, एक ज़बर को हम अलिफ कर देते हैं, या खड़ा ज़बर पर करना हो तो खड़ा ज़बर पढ़ते हैं, तो उसको आधा मद ही, आधा अलिफ के बराबर ही अदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ मरतबा बहुत लंबा अदा करते हैं, जैसे वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा पढ़ते हुए सुना, ये गलत है। और इस तरह पढ़ना, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा, ये भी गलत है, क्योंकि तलाहा पर ज़बर नहीं है, अलिफ है, अलिफ पढ़ना है। तो ये दोनों तरीके गलत हैं। अलिफ को बाकायदा खींच कर बताकर, एक अलिफ के बराबर, एक या के बराबर, एक वाव के बराबर कैसे पढ़ना है वो हमको बतलाना पड़ेगा, उसकी मशक करानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर तशदीद वाले अल्फाज को सही तरीके से पढ़ना, उसकी मशक कराना, खुसूसन हरूफ कलकला और हरूफ हर्फ रा, इन पर अगर तशदीद हो तो इसको बहुत तवज्जो के साथ पढ़ाना पड़ता है। अमूमन तलबा ऐसे हरूफ को भी एक मरतबा ही पढ़ते हैं, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ना है। अब तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, एक है वतब, खामोश हो गए, एक है वतब और एक है वतब। अब इसका फर्क अगर उस्ताद नहीं बतलाएंगे तो तालिब इल्म कंफ्यूज रहेगा हमेशा, और वो हिफ्ज में पहुंच जाएगा, वहां भी गलती करेगा। एक जगह पर टोक देंगे दुरुस्त कर लेगा, अगली जगह पर फिर गलती करेगा। इसको दुरुस्त कराना है। इससे ज्यादा मुश्किल है रा पर अगर तशदीद आ जाए तो उसको तो उमूमन हमने कुर्रा को रा की तशदीद पर वाहिद एक ही बार पढ़ते हुए सुना। जैसे सूरह क़ियामा के अंदर कई जगह पर रा पर तशदीद आई है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा
अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। ये पढ़ते हैं अयनल मफ़र, ये गलत है, रा पर तशदीद है। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। कम अज कम 2 मरतबा पढ़ने की मकदार में। मैंने कारी हज़रत मौलाना कारी मजहर अली फारूकी साहब रहिमहुल्लाह ताला, उस्तादुल कुर्रा जामिया अरबिया हथौरा से क़िराअत पढ़ी, तो मैंने उनसे अभी आखिरी उम्र में एक बार उनसे पूछा कि हजरत इसको पढ़कर बताइए, क्योंकि हम भी गलती करते थे। हमने अपने उस्ताद से पढ़ा तो हम मफर ये पढ़ते थे और अर्र की आवाज आ रही। कुछ लोगों को हमने सुना दूंगा ना मफर मफर ये पढ़ा, तो मैंने उनसे पूछा कि हजरत इसमें सही पढ़कर बताइए कैसे पढ़ेंगे। तो कारी साहब ने बताया कि दोनों तरीके दुरुस्त हैं, लेकिन मफर बहुत देर तक नहीं कहना है, 2 रा की आवाज आ जाए बस इतना काफी है। और मफर ये भी आप इस तरह पढ़ेंगे तो ये 2 मरतबा पढ़ना हो गया। बहरहाल तो रा पर और हरूफ कलकला पर खास तौर से अगर तशदीद हो तो इस तशदीद पर बहुत खास तवज्जो देने की जरूरत है। चौथी चीज थी कवायद की फहम और इसका इस्तेमाल और इजरा। ये आपको मालूम है कि तमाम तख्तियों में तालिब इल्म को न सिर्फ वो तख्तियाँ याद कराना है बल्कि उन तख्तियों का अमली इजरा ये बहुत ज़रूरी है। अभी आगे आएगा कि इजरा कैसे कराना है, तो अमली तौर पर उसका इजरा, फिर इजरा कैसे कराना है और उस इजरा कराए हुए का जायज़ा कैसे लेना है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। हम इजरा तो करवा देते हैं, लेकिन इजरा का कायदा उसने कैसे पढ़ा, कैसे इजरा किया अमली तौर पर, ये हम उसको जांच करने में दुरुस्त सवाल नहीं करते हैं या हम जांच करने का तरीका नहीं जानते हैं, तो हमें मालूम ही नहीं होता कि उसने दुरुस्त पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो उस्ताद ने पढ़ा दिया, तालिब इल्म ने पढ़ लिया, अब बाद में जब वो कुरान पाक की तिलावत करता है तो गलत करता है। एक बात अच्छी तरह से याद रखें कि जो चीज़ बचपन में एक बार याद कर ली गई उसको ख़त्म करके, एक सड़क बनी हो उसको उखाड़ कर फेंकना और नई सड़क बनाना ये ज़्यादा मुश्किल काम है मुकाबले इसके कि उसको नए सिरे से, उसको पहली ही मर्तबा में अच्छी तरह से बना देना। यही हाल लहजे का भी है कि देखें, हम ये समझते हैं कि लहजा कोई अलग सी चीज़ है, लहजे पर मेहनत होगी तो कुरान पाक याद नहीं होगा, लहजे पर मेहनत होगी तो अलग से मेहनत करके तालिब इल्म का वक्त लग जाएगा। मेरा बहुत मासूमाना सवाल है आपसे कि जब बच्चा पहली बार कुरान पढ़ता है क्या वो बगैर लहजे के पढ़ता है? कुरान पढ़ना वो किसी भी लहजे में हो, लहजा तो होता है ना, वो अपना लहजा बनाता है तो वो उसका लहजा है, उस्ताद के लहजे को कॉपी करता है तो वो भी एक लहजा है, और शेख शुरैब और सुदैस को कॉपी करता है, हुज़ैफी और साद अल गामदी को कॉपी करता है तो वो भी तो एक लहजा है। तो रोज़े अव्वल से हम जिस लहजे की मश्क करा देंगे बच्चे को, बच्चा उसी लहजे में पढ़ेगा, वो उसका फितरी और उसका जो है वो रोज़े अव्वल का लहजा बन जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि रोज़े अव्वल से बच्चा अच्छे लहजे में कुरान पाक पढ़े और वो लहजा हमारा भी अच्छा हो और हम उसका एक माहौल बनाएं। लहजा बनाने के लिए अलग से कोई वक्त देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लहजा एक फितरी चीज है जो माहौल से बच्चा सीखता है। इसलिए जैसा माहौल बनाया जाएगा लहजा वैसे ही खुद ब खुद आ जाएगा। लहजा कैसे बनाना है इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे बाद में। आगे चलते हैं। ये मैंने आपके सामने 4 बुनियादी काम जो नूरानी कायदे के हैं वो रख दिए हैं। इन 4 बुनियादी कामों को सीखने और ज़रूरी महारतें हासिल करने की हर तालिब इल्म को ज़रूरत है। अगर ये चारों महारतें हासिल नहीं हो सकी तो नूरानी कायदे का जो मकसद है वो फौत हो चुका। नूरानी कायदा अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको 20 साला तजर्बे की रोशनी में अपनी गारंटी से कहता हूँ, बच्चा नूरानी कायदा अच्छा नहीं पढ़ेगा तो नाजरा भी अच्छा नहीं पढ़ सकता। न नाजरा अच्छा पढ़ सकता है न नाजरे को रवा पढ़ सकता है, और नाजरा रवा नहीं होगा तो फिर वो बच्चा कुरान पाक अच्छा नहीं पढ़ेगा। नतीजतन 1-2 चंद पारों के अंदर ही अंदर मदरसा छोड़कर भाग जाएगा और आप तलाश करते रहेंगे कि बच्चे ने क्यों छोड़ा, वजह क्या थी।
बच्चों के छोड़ने की बुनियादी वजूहात भी मैं आपको बताऊंगा। मदरसे छोड़ने की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, इंशाअल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। चंद तख्तियों पर, शुरू की जो तख्तियां हैं बहुत अहम होती हैं। बच्चा जब 2 4 5 तख्तियां कर लेता है तो उसके बाद निकल पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, चंद ही चीज़ों पे मेहनत करनी होती है। इसलिए मैं शुरू की चंद तख्तियों पर बात करूंगा ताकि उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहे और हमको मालूम हो कि पढ़ाना कैसे। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। हम सब ने याद कराया, अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा, यहाँ तक पढ़ाते हैं। एक बात अच्छी तरह से याद रखें कि अगर शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो फिर अगले असबाब भी अच्छे नहीं होंगे। हम क्या सोचते हैं, ये तो तख्ती है, तालिब इल्म याद कर ले काफ़ी है, जैसा भी पढ़ ले, नहीं, उसको ये भी मेहनत से मुकम्मल कवायद की रियायत के साथ याद कराएं। अभी उसने कवायद नहीं पढ़े हैं, आइंदा कवायद पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी उसकी मेहनत करनी है। रोज़ अव्वल से तालिब इल्म को अगर ये पैगाम गया कि मैं बगैर अच्छा पढ़े आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर वो बगैर अच्छा पढ़े आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको मालूम हो गया कि चलता है सब कुछ, तो फिर वो सब कुछ चलाने की कोशिश करेगा हर जगह पर। तो पूरा मुकम्मल रियायत के साथ। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। आप इसको लहजे में पढ़ाते हो तो लहजे में पढ़ाएं, सादा पढ़ाते हो सादा पढ़ाएं, मुझे उस पर कोई वो नहीं है, इसरार नहीं है कि बच्चा हिलकर पढ़े कि बगैर हिले पढ़े, वो आपका मसला है, वो आप जानिए। मुझे उससे कोई इसरार नहीं है कि बच्चा लेटकर याद करने में ज्यादा बेहतर है कि बैठकर याद करने में अच्छा है, खड़े होकर सुनाने में बढ़िया है कि बैठकर सुनाने में बढ़िया है। वो हर उस्ताद का अपना तरीक़ेकार है, मुझे कोई इसरार नहीं है उसका। और मैं समझता हूँ कि ये गैर जरूरी क़ुयूदात है, इनकी जरूरत भी नहीं है, कुरान पाक असल है। तो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह, एक एक हर्फ को मखरज के साथ अदा करके याद कराएं। इसमें वक्त लगेगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। जिम्मेदार आते क्या कर रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे, आप जिस दिन सबक शुरू कर दीजिए उस दिन सबको वाज़ेह कर दीजिए, जितना वक्त लगेगा उतना लगाऊंगा, प्रेशराइज न किया जाए। बहुत साफ बात है, शुरू की तख्ती, पहली तख्ती बहुत अहम है, बहुत अहम है, इस पर पूरे कुरान पाक का दारोमदार है। लिहाजा इसको बहुत तवज्जो के साथ खूब वक्त लगाकर पढ़ाएं, जितना वक्त लगता है, 20 दिन 25 दिन लगा लीजिए आप। यहाँ आपने वक्त लगा लिया, आप यकीन मानिए अगला रास्ता आपके लिए हमवार हो जाएगा, और यहाँ आपने जल्दबाजी कर दी, अगले रास्ते बहुत पुरखतर होंगे, कांटों भरा रास्ता होगा। तो हरूफ की जो मुफरदात में आपको मुफरद हरूफ पढ़ाने हैं, 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी काबू पा जाएंगे मुफरदात को पढ़ाने में। क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपसे सवाल भी करूंगा दरमियान दरमियान में, आप यहाँ से, कि हम जब पढ़ाते हैं नूरानी कायदा पहली तख्ती में, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोई एक साथ बताएं इसे, हम पहले क्या करते हैं, हरूफ को याद कराते हैं। हमने पढ़कर बताया अलिफ 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 बा बा, ये बच्चा याद कर रहा है। कुछ उस्ताद खुद पढ़ते हैं और बच्चों को याद कराते हैं, कुछ एक मरतबा पढ़ाकर फारिग कर देते हैं। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि इस काम से पहले, अदायगी से पहले अगर 2 काम कर लिए जाएं तो अदायगी आसान हो जाती है। पहला काम, रोज़ अव्वल ही बच्चे को नूरानी कायदे के साथ साथ एक पेंसिल और एक कॉपी दे दी जाए और उससे कहा जाए कि 2 हरूफ लिखे हुए ना, ये जैसे हरूफ लिखे हैं इनको वैसा लिखने की कोशिश करो, बना कर लाओ इसको, ये काम दे दीजिए आप। और ऊपर की जो तख्ती आपने कायदा याद करने के लिए दिया है, 3 4 दिन 5 दिन तो लगते ही ना उसमें, वो 4 5 दिन 6 दिन 10 दिन जितने लग रहे हैं उसमें लगने दीजिए, और उनसे कहिए 2 हरूफ लिख लिख कर लाओ। वो अपना काम कर रहा है, वो याद कर रहा है, इधर लिख रहा है, जहां तक भी वो पहुंचे, और जब भी उसको ये याद हो जाए वहीं से आप दूसरा काम शुरू कर लें कि हरूफ की शनाख्त करवाना शुरू कर दें। जब उसने अलिफ और बा लिख लिया तो अब आप कहें कि देखो इसका नाम अलिफ है, इसको बा कहते हैं, अब बोल बोल कर लिखो अलिफ बा, और यहीं पर उसको लिखाते लिखाते आप उसकी शनाख्त भी करवा दें और साथ साथ में दुरुस्त अदायगी भी उसकी करवा दें। अलिफ बा, आपने देखा होगा 7 साल का बच्चा अगर नूरानी कायदा शुरू करता है तो पहली तख्ती में बहुत मुश्किल होती है उसको, अल्फाज हरूफ याद ही नहीं हो रहे। पूरी तख्ती मुकम्मल हो गई है, दरमियान से आप पूछ लीजिए, खुद नूरानी कायदे में वो इम्तिहान के नाम से लिखा हुआ है, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ तलबा बड़े चालाक होते हैं,
वो सारे हरूफ को तरतीब से याद कर लेते हैं और इम्तिहान वाले हरूफ को भी तरतीब से याद कर लेते हैं। अब आपने पूछा कि भाई जरा सा इसको पढ़कर सुनाओ, तो बहुत तेजी के साथ, रवानी के साथ सुना देते हैं। और जहां आपने उनसे कहा कि ये दरमियान का हर्फ कौन सा है, तो वहीं पर फंस जाते हैं। इसलिए जायजे में इस बात का ख्याल रखें, अभी मैं हिंट कर देता हूं, बाद में बताऊंगा। जायजा कभी भी नूरानी कायदे के तरीके पर नहीं होना चाहिए। उस तर्ज पर जो लिखा हुआ उस पर आप जायजा करेंगे, बच्चा उस जायजे में हमेशा पास हो जाएगा। जायजा आपको अपने तौर पर लेना चाहिए। नून कहां पर है बताओ जरा, रा दिखाओ कहां पर है, जा कहां पर है। हर्फ में उंगली रखकर आप पूछे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तालिब इल्म को अपने तौर पर आगे ना बढ़ने दें, वरना वो बहुत चालाक होता है, वो अपने तौर पर सुना के निकल जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो वक्त लगता है, कई रोज लग जाते हैं इसमें। आप क्या करें, सबसे पहले किताबत, उसके बाद शनाख्त और उसके बाद अदायगी। ये तीसरा काम है जो अदायगी है, इसको हम रोज़े अव्वल करते हैं, उसकी वजह से हमको मुश्किलात पेश आती हैं। तालिब इल्म को थोड़ा सा माहौल से हम आहंग होने में वक्त लगता है ना। हम यहाँ पर जब बात करने खड़े होते हैं तो सच्ची बात यह है, हम जितनी मरतबा भी खड़े हो चुके हों इससे पहले, लेकिन कुछ देर तक पैर जरूर कांपते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ खड़े होकर के पहले थोड़ा सा इधर उधर की बात कर लेते हैं, थोड़ा कुरान पाक की आयत पढ़ ली, एक आध हदीसें पढ़ दी। इतनी देर में माहौल हमको सूट करता है, फिर हम बात करना शुरू करते हैं। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, बाकी लोग तो माशाल्लाह बड़े मुकर्रिरीन हैं, वो तो चला लेते हैं, हमारे साथ में ऐसे ही होता है। तो और फिर हमको लिख के लाना पड़ता है, ज़बानी तो बात करना बड़ा मुश्किल है। तलबा को, छोटे तलबा को माहौल से, उस्ताद से, उस पूरी दरसगाह के तलबा से हम आहंग होने में वक्त लगता है। उसको वक्त दीजिए, वो वक्त धीरे धीरे गुजरता जाएगा। इस दरमियान कुछ और काम हम देते जाएं तो इंशाअल्लाह उसके बड़े मुस्बत और अच्छे नताइज सामने आएंगे। सबसे आखिर में जो काम है वो है हिफ्ज़ हरूफ का। पहला काम मैंने आपको बताया हरूफ की किताबत, शनाख्त दूसरा काम है, तीसरा काम है दुरुस्त अदायगी और चौथा काम है हिफ्ज़ हरूफ। ये चार काम अगर तख्ती नंबर 1 में कर लिए जाएं तो इंशाअल्लाह तालिब इल्म को बड़ा नफा हो जाएगा। अब सबक पढ़ाने का, मेहनत कराने का आसान तरीका क्या है? देखिए, हम एक एक बच्चे पर मेहनत करते हैं और शुरू के चंद बच्चों पर मेहनत करने के बाद हम खुद थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसके बाद बाकी बच्चे जो आ रहे हैं, पढ़ाना उनको भी वही है, अलिफ और बा ता सा, लेकिन उन पर मेहनत कम हो पाती है। फिर हम क्या करते हैं, तरतीब बदलते हैं। अगले दिन सुबह तुम पहले आना, शाम में तुम आना, इनको बाद में पढ़ाया, उनको पहले पढ़ा दिया। ये तरतीब बदलनी पड़ती है ना हमको। या अगर बाज उस्ताद ने तवज्जो नहीं की तो फिर वही तलबा जो कल देर से आए थे वो फिर देर से आ गए, फिर देर से आ गए, फिर देर से आ गए, इनका नुकसान हो रहा है। एक बात यहाँ रुक कर मुझे याद आ गई, मैं दरमियान में अर्ज करना चाहूँगा। मेरे पास वक्त है, थोड़ा पानी दे दूँ? जज़ाकल्लाह। वो बात जहन से निकल गई, फिलहाल अभी आएगी इंशाल्लाह। तो हाँ, बात ये चल रही थी कि हम क्या करते हैं, बसा औकात तालिब इल्म को ऐसे ही चलाते रहते हैं। बहुत अहम बात है, और खुसूसन असातिज़ा को और अमूमन सारे ही मुंतज़िमीन, मदरसे से मुताल्लिक़ हर फ़र्द को ये गिरा बांध लेनी चाहिए। वो ये है, मदरसों का जो निज़ाम है वह बहुत माजरत के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर राब्ता मदारिस के दो बड़े बड़े बहुत मुक़्तदर उलमा इकराम मौजूद हैं, ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, और मैं सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। मदरसे का जो निज़ाम, जहाँ पर सिर्फ शशमाही और सालाना इम्तिहान होता है, वो मदरसे का मुकम्मल निज़ाम जुल्म पर मबनी है। जालिम हैं वो लोग। 6 महीने के बाद हम बताते हैं बच्चे से या बच्चे के वालिदैन से, ये बेटा तुम पढ़ नहीं पाए। 6 महीने के बाद हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं था, बच्चे में कमजोरी थी, हम पढ़ा नहीं पाए। और साल मुकम्मल हुआ, हमने पल्ला अपना झाड़ लिया, इम्तिहान में नंबर कमाए, पढ़ा नहीं होगा, खेलता कूदता रहा होगा, हम क्या करें? ये बच्चे के साथ जुल्म अजीम है। बच्चे ने क्यों नहीं पढ़ा, ये हर महीने उसका जायजा कम से कम महीने में एक बार होना चाहिए। वरना कम से कम तरीका ये है, नूरानी कायदे की हर तख्ती पर
और नाजरे में हर पाव पारे या आधे पारे या एक पारे पर और हिफ्ज कुरान में हर पारे पर जायजा होना चाहिए कि बच्चा ठीक ठाक चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, वक्त जाये तो नहीं कर रहा है। क्योंकि वक्त के जाये करने का सिर्फ एक सबब नहीं है कि ये बच्चा पढ़ता नहीं था, खेलता कूदता रहता था या कभी था, उसके बेशुमार असबाब हैं जिन असबाब पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। तो जायजा बार बार होना चाहिए ताकि छमाही और सालाना इम्तिहान का एक तो बोझ खत्म हो जाए बच्चों पर से कि ये क्या चीज होती है, इसमें तो ऐसे ही निकालने जाएंगे और फिर एक साल मुकम्मल होने पर हम पल्ला झाड़ कर खड़े ना हो जाए। ये बात दरमियान में आ गई। सबक का तरीका यह है कि आप शुरुआत में हर बच्चे को अलग अलग लेकर ना बैठें, बल्कि बच्चों के इज्तिमाई सबक की फिक्र करें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू में पहले से ही आगे होंगे, आप उनको अलग कर दीजिए। जो आगे चल रहे हैं उनको अलग कर दीजिए, जो बिल्कुल शुरू से आए हैं उन बच्चों को एक साथ कर दीजिए। फिर धीरे धीरे आपको अंदाजा होगा कौन सा बच्चा तेज चल रहा है, कौन धीमे चल रहा है। उन बच्चों की तरतीबवार आप ग्रुप बंदी करते रहें। इससे क्या होगा, आप एक ग्रुप में 3, 4, 5 तलबा को अपने साथ बैठा करके एक ही चीज की अमली तौर पर मशक कराएंगे तो सबक इज्तिमाई हो, मेहनत इंफरादी हो। मेहनत इंफरादी हो, सबक इज्तिमाई हो। सबक करने के बाद, प्रैक्टिस कराने के बाद आप सुन लें और सुन करके अंदाजा कर लें किस तालिब इल्म को याद हुआ, किसका सही हुआ, किसका गलत हुआ। उसको अलग से काम दे देंगे, जाओ बेटा इसको 50 बार कहकर लाओ, 100 बार कहकर लाओ, इसको ऐसे करो, जब तक इसको नहीं कहोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तीसरी चीज है, हर उस्ताद जो नूरानी कायदा पढ़ाता है वो इस बात को लाजिम पकड़ ले कि वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करे। लाजमी तौर पर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह आपको अपनी मेहनत में कमी और नतीजे में बढ़ोतरी खुद ब खुद महसूस होगी। वरना हम बड़ी मेहनत करते हैं, नतीजा नहीं मिलता, इससे परेशानी होती है। नूरानी कायदे को पढ़ाने वाले सब लोग बाज़ाब्ता अपने अपने यहाँ ब्लैक बोर्ड रखें, और बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड ना हो तो छोटा सा बनवा लें, इतना बड़ा कि उस्ताद वहीं पर बैठे बैठे ही तालिब इल्म को लिख कर बतला सके। कोई जरूरी नहीं है कि आप खड़े होकर ब्लैक बोर्ड में समझाएं, आप छोटा बनवा लें, असातिज़ा को दे दें ताकि वो उसको अलमारी में रख दिया करें, कोई मसला नहीं। चौक और ब्लैक बोर्ड जरूरी है। और उसके बाद यौमिया 5-6 तलबा को आप ब्लैक बोर्ड पर भी काम करवाएं। अगर बड़ा ब्लैक बोर्ड है तो आप खड़ा करवाइए, जिस तरह उस्ताद पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद शागिर्द से कहें चलो अब तुम खड़े हो और उसको पढ़ाओ, ये बतलाओ मैंने तुमको बतलाया था, इसको लिखो, इसको बताओ। इससे क्या होगा, झिझक खत्म होगी। बच्चे को एक मर्तबा खड़े होकर अगर उसने बयान कर दिया तो आप यकीन मानिए जिंदगी भर याद रहेगा उसे। जिसने खुद से कह लिया उसको याद रहता है। मुझे याद है हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, मैं दारुल देवबंद से पंजुम के बाद वहाँ पहुँचा भाई से मुलाकात के लिए। तो भाई साहब ने जो है वो एक रिसाले का मुताला कर रहे थे, गालिबन अल्लामा इब्न तैमिया अलैहि रहमा के सिलसिले में वो एक मकाला था और वो अरबी ज़बान में था। तो मुझसे कहने लगे कि चलो आ गए हो तो देखते हैं, तुम दारुल में घास तो नहीं छील रहे हो, ये अल्फाज थे उनके, तुम पढ़ रहे हो कि घास छील रहे हो, आओ ज़रा सा इसको पढ़कर सुनाओ। एक इबारत दे दी उन्होंने कि वह इबारत तुमको पढ़कर सुनानी है और 2 मिनट का वक्त है। मैंने उनसे कहा कि भाई 2 मिनट का वक्त ज़्यादा दिया आपने, मैंने पढ़ लिया, सुन लीजिए। कहा नहीं गौर कर लो, खूब अच्छी तरह से देख लो, 2 मिनट का वक्त है। मैंने उसको 2 मिनट में खूब गौर से पढ़ लिया। ये 1997 या 98 की बात है, आज से तकरीबन 28 साल पहले की बात है। उस इबारत को मैंने उससे पहले कभी नहीं पढ़ा था और उसके बाद कभी मैं उसको वो इबारत को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो इबारत आज भी इस तरह अज़बर याद है जैसे वो नक्श कल हजर हो जाती है। वो इबारत आज तक याद है, रअयतु रजुलन अल-उलूम कुल्लुहा बैन ऐनैहि यअखुदु मिनहा मा युरीद व यदअु मा युरीद। मैंने ऐसे शख्स को देखा जिसके सामने उलूम हाथ बांध कर खड़े हैं, वो जिसको चाहता है ले लेता है, जिसको चाहता है छोड़ देता है। तो ये होता है जायजा लेने का नतीजा। जब बच्चे का हम खुद जायजा लेते हैं और उसको खड़ा करते हैं तो फिर वो चीजें उसके दिलो दिमाग में पेवस्त हो जाती है। तो जायजा जरूरी है, खड़ा करके हम यौमिया 4-5 बच्चों को रोज करें, इंशाअल्लाह उसका फायदा होगा। अब हम आते हैं ये पढ़ाया कैसे जाए। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अहम चीजें हैं। पढ़ाया कैसे जाए, देखें तख्ती नंबर 1 को पढ़ाने में सबसे पहले क्या करेंगे, नुक्तों की शनाख्त भी बहुत अहम है। वहां पर नुक्तों की शनाख्त भी हम कराते जाएं, साथ में उनकी तादाद भी याद कराते जाएं और उनकी जो पोजीशनिंग है, ऊपर नीचे होना, ऊपर हो तो कौन सा हो सकता है, नीचे कितने आ सकते हैं और कौन सा है, ये सारी चीजें बताएं। आप सब पढ़ाते हैं, एक नुक्ता ऊपर होता है नून के, खा के, एक बताते हैं 2 नुक्ते ऊपर होते हैं ता के,
3 नुक्ते ऊपर होते हैं, सा के, शीन के, ये सब बतलाए जाते हैं। तो ये हम बच्चों को खाली याद ना कराएं, बल्कि उनके अमली तौर पर मश्क भी करवाएं, शनाख्त भी करवाएं। अच्छा, नुक्तों की पहचान के बाद मैंने आपको बता दिया, सरदन तौर पर मैं आपके सामने दोबारा उसको दोहरा देता हूँ कि नुक्तों के पहचान के बाद अलिफ बा ता सा लिखना सिखाएं, जैसा कि मैंने पहले बतलाया था। उसके बाद उनके हरूफ याद कराएं, उनको उंगली फेरने का पाबंद करें। ये बहुत अहम बात है कि तालिब इल्म हरूफ को पढ़ते हुए उंगली फेरने का पाबंद बने, उंगली फेर कर उस हर्फ को बनाए। अलिफ बा, इससे शनाख्त भी होगी, इससे लिखने का सलीका भी आएगा और ज़हन और दिमाग में पेवस्त भी होता जाएगा। रोजाना लिखने की बाकायदा मश्क दें और मजीद पुख्तगी के लिए तख्ता स्याह का इस्तेमाल करें। फिर इसी तर्ज पर अगले जीम हा खा जो जोड़ी हैं, इन जोड़ियों को ले लें। उसके बाद दाल जाल, फिर रा जा, फिर सीन शीन फा दाल, इस तरह से आगे बढ़ते रहें और ये 2-2 हर्फ, 3-3 हर्फ हरूफ के जो जोड़ियां हैं उसको साथ में रखकर तालिब इल्म को आगे बढ़ाते रहें। आगे बढ़ने के साथ साथ पिछला मुस्तकिल दोहराया जाता रहे, ऐसा नहीं कि पिछले को हम फरामोश कर दें, पिछला भी साथ में चलेगा। अब हरूफ तख्ती जो है, तख्ती नंबर 2 में बड़ा अहम मसला होता है, बल्कि तख्ती नंबर 1 के आखिर में भी इसकी वजाहत है कि हरूफ की शक्लें ये क्या होती हैं। हरूफ की शक्लें ये बहुत दिनों तक भी तलबा समझ नहीं पाते हैं कि हरूफ की कौन कौन सी जो है मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। इब्तिदाई शक्लें क्या हैं, शुरू में जो शक्लें होती हैं, दरमियान की शक्लें क्या हैं, आखिर की शक्लें क्या हैं। तो इसमें तलबा को समझाने के लिए हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। वो चार्ट शायद यहाँ तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, मैं बतला देता हूँ कि वो चार्ट जो है वो कैसे आप बना सकते हैं। देखें, एक मजमुआ आप तैयार कर लें अपनी कॉपी पर, एक जो है वो कॉलम ड्रा कर लें, टेबल बना लें, खाने बना लें और उसमें दाईं तरफ से ऊपर आप लिख दें नंबर शुमार 1 2 3 4, उसके बाद फिर मजमुआ, फिर नंबर शुमार, फिर मजमुआ, या आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। नंबर शुमार और मजमुआ ये 2 चीज़ें हैं अहम। तो मजमुए में क्या है, पहला मजमुआ है बा ता नून, सा नून और या। बा ता सा नून और या, ये 5 हरूफ का मजमुआ है। ये पांचों हरूफ की इब्तिदाई और दरमियानी शक्लें यकसा होती हैं। नून बनाना हुआ तो हमने क्या किया, एक शोशा किया, इसके ऊपर नुक्ता रख दिया, एक तो नून बन गया, 2 रख दिए तो ता बन गया, 3 रख दिए तो सा बन गया, नीचे 2 नुक्ते रख दिए तो या बन गई, नीचे 1 नुक्ता रख दिया तो ये बा बन गया। ये शुरू की शक्ल है और बिल्कुल दरमियान में आपने ला करके यूं किया और यूं उठाकर एक शोशा फिर आगे बढ़ा दिया तो ये बीच की शक्ल भी यकसा होती है। इसमें भी आप देखें, ऊपर 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते आप रख सकते हैं, नीचे 2 नुक्ते और 1 नुक्ता हम रखकर बतला सकते हैं कि ये कौन सा हर्फ है। तो नुक्तों की पहचान बहुत जरूरी है। नुक्तों से मालूम होगा कि इसकी अव्वल और दरमियानी शक्लें क्या हैं। आखिर की शक्ल में बा ता सा तो यकसा होते हैं, लेकिन या और नून अलग अलग होते हैं, इसलिए आखिर की शक्लें आप उनको बतलाते हैं इनकी अलग होती है, लेकिन शुरू की 2 शक्लें इनकी एक तरह की होती है। 1 नंबर। नंबर 2, उसके बाद आप बताएं अलिफ और लाम, अलिफ लिखें और लाम लिख दें। अभी मैं अलिफ लाम पर आऊंगा आगे। फिर है जीम हा खा, फिर सीन शीन सौद दाल दाल दा, ये सारी चीजें हैं, दाल और दाल, अलग अलग मजमुए में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हरूफ की शक्लों को अगर लिख कर हम याददाश्त करवा दें, उनकी जहन नशी करवा दें, तो इंशाअल्लाह बाद में परेशानी कम होगी। अब आते हैं तख्ती नंबर 2 पर। तख्ती नंबर 2 पर मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ एक नुक्ता बयान करना है जो मेरा अमली तौर पर तजर्बा किया हुआ है। वो क्या है, तख्ती नंबर 2 जो शुरुआत होती है वो अलिफ लाम, लाम अलिफ है ना, ऊपर अलिफ लाम है, फिर लाम अलिफ, बा अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, और लाम अलिफ की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मैं तालिब इल्म से पूछता हूँ कि इसमें लाम कौन सा है, अलिफ कौन सा है, जरा बताओ मुझे, फंस जाता है। मैंने अपने असातिज़ा से पूछा कि जरा आप बताइए इसमें अलिफ कौन सा है, लाम कौन सा है, तो कुछ ने तो दुरुस्त बता दिया, कुछ नहीं बतला पाए बेचारे। जिन्होंने दुरुस्त बतला दिया मैंने उनसे पूछा कि ये आप जो दुरुस्त बतला रहे हैं इसकी कोई दलील है।
बाज़ ने कहा कि पहले वाला लाम है, बाद वाला अलिफ है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पहले वाला लाम है, बाद का अलिफ है। जो ऐसे है वो अलिफ है, जो यूं आया है वो लाम है। तो मैंने उनसे पूछा इसकी कोई दलील है आपके पास, ऐसा क्यों है? आप तालिब इल्म को बताएंगे ऐसा है, तो ऐसा आपकी नज़र में ऐसा क्यों है? तो जवाब तो नहीं मिला मुझको, लेकिन एक साहब ने कहा कि वो लाम जो है वो शुरू में नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि लाम शुरू में क्यों नहीं आ सकता? लाम तो शुरू में आ सकता है। बहरहाल तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। आपके जहन में कोई जवाब हो तो बतला सकते हैं। मैं आपको इसके जो है वो इसका एक जवाब तो कम से कम दूंगा। देखें, लाम अलिफ में अगर हम पहले वाले हर्फ को अलिफ मान लें तो ये अलिफ मिलाकर शुरू में कभी आता ही नहीं। अलिफ मिलकर शुरू में किसी भी दूसरे हर्फ के साथ आता है क्या? नहीं आता है। खड़ा जबर तो आ सकता है लेकिन अलिफ नहीं आ सकता। वाऊ तो आ सकता है लेकिन अलिफ नहीं आ सकता, है ना? तो अलिफ को लाने के लिए जरूरी है कि वो किसी एक हर्फ के बाद हो। अब लाम अलिफ में अगर अलिफ को हम पहले माने और लाम को बाद में माने तो लाम तो बाद में आ सकता है, अलिफ पहले हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत ख्याल रखना है, तालिब इल्म को उंगली रखकर बतलाना है कि देखो बेटा ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है। उसको नहीं मालूम कि इसमें लाम पहले और अलिफ पहले है, कौन सा है। उसको ये मालूम है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, कौन सा हर्फ पहले शुरू हो रहा है, जो पहले है बस उस पर उंगली रखवा दीजिए। बेटा ये पहला है ना, बस यही लाम है। ये आकर टेढ़ा हो, ये आकर सीधा हो। बाज लाम यूं आकर यूं जाते हैं और अलिफ यूं आता है। बाज लाम यूं आकर के यूं यूं फिर यूं जाते हैं, और बाज को यूं कर दिया खाली गोल गोल, यूं लाम अलिफ बना दिया गोल बिल्कुल। तो तालिब इल्म को शनाख्त ही नहीं होती कि इसमें अलिफ कौन सा है, लाम कौन सा है। हमें ये बताना है कि इसमें पहले वाला जो शुरुआत कर रहा है वो लाम है, दूसरा वाला अलिफ है। ठीक है, ये शनाख्त तालिब इल्म को होना चाहिए। शनाख्त के साथ तालिब इल्म पढ़ेगा तो उसके अंदर एतमाद खुद ब खुद पैदा होता जाएगा। जब भी आप सवाल करेंगे जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। ये तो आप हरूफ की मुख्तलिफ शक्लों की शनाख्त आपने देख ली। अब क्या करें, ये दो तख्तियाँ हो गई। अब ये दो तख्तियाँ बुनियाद हैं पूरे नूरानी कायदे नाज़रे कुरान और हिफ्ज़ की। इसलिए अब इन दो तख्तियों का पहले हमको जायज़ा लेना है, और जायज़ा दो काम कराने के बाद उस्ताद लेगा, और उस्ताद के बाद फिर जिम्मेदार भी लेगा। खाली उस्ताद न ले, उस्ताद की हर चीज़ तो उस्ताद को अच्छी लगती है, भाई मेरा बच्चा है अच्छा पढ़ रहा होगा, तो उस्ताद ने जैसा पढ़ाया वैसे ही पूछेगा। दो काम पहले उस्ताद करा दे, और ये कलीद है इंशाअल्लाह बच्चों की हरूफ की अदायगी, पहचान और उनकी मुख्तलिफ शक्लों की पहचान के लिए कलीद है, बुनियाद है। वो क्या कराएं? सबसे पहले नूरानी कायदे को बंद करवा कर तलबा से रखवा दें, और अपने तौर पर कुरान पाक के चंद अल्फाज निकाल कर लेकर के आए जिसमें सारे हरूफ हों, मुख्तलिफ अल्फाज, और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दें, या अगर ब्लैक बोर्ड ना हो तो एक बड़ा सा चार्ट बनाकर लाएं और तालिब इल्म को दिखाकर उससे कहें अब बताओ इसमें कौन कौन से हरूफ हैं। वहाँ पर तो नूरानी कायदे में इय्याका नअबुदु और इस तरह की मिसालें हैं, उनसे कतई नज़र अपनी मिसाल लेकर के आएँ, और उसके बाद अल्फाज कुरानी में तलबा की मशक कराएं, कुरान खोले बगैर। जब ये यकीन हो जाए कि अब तलबा को ये तमाम जो मिसालें हैं वो समझ में आ गई, तो अब तालिब इल्म को कुरान पाक हवाले कर दीजिए, और 3-3, 4-4 का मजमुआ बनाकर बैठा दीजिए, और उनसे कहिए कि सब आपस में एक दूसरे का कुरान पाक में कहीं से भी खोलो और उसको पढ़ना शुरू करो। तलबा को बड़ा शौक होता है रोज़े अव्वल से कुरान लेने का, है ना? तालिब इल्म को लगता है अच्छा मुझे कुरान मिल गया, वो इतनी दिलचस्पी के साथ में उसको लेकर बैठेंगे कि आप हैरत ज़दा रह जाएंगे, और वो चंद ही मिनटों में सारी चीजें आपकी करके लाके दे देंगे। ये उनके मतलब की चीजें हैं, लेकिन आप अपना मतलब उनसे निकाल रहे हैं। आपको क्या चाहिए उस पर फोकस रहे, लेकिन तरीका वो हो जो बच्चे पसंद करते हैं। उनको कुरान पाक दे दीजिए आप। और एक बात का ख्याल रखें, जब भी बच्चे नूरानी कायदे का जायजा देने के जाए साथ में कुरान पाक देकर भेजिए। एक तो कुरान से एक उनसियत है उनको, दूसरा उनको लगता है मुझे कुरान ही तो पढ़ना है, तो कुरान उनके सीने से बार बार लगा हुआ है, मोहब्बत है मुझे जल्दी पढ़ना है ताकि कुरान पढ़ने का मौका मिले। और जब उस्ताद वहां पर बैठकर अपने नूरानी कायदे को बंद करके कुरान को खोलता है, बेटा यहाँ से हरूफ की जो है वो शनाख्त करके दिखाओ, ये कौन कौन से हरूफ हैं, वहां पढ़वाना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़वाना है, वहां पूछना है अलिफ कहाँ पर है, लाम कहाँ पर है, चलो पढ़ो। कोई भी कुरान पाक पूरा खोल दिया, आप अंदाजा लगाएं कि दूसरी तख्ती पढ़ने वाले को जब ये अंदाजा हो कि ओहो
मैं तो पूरे कुरान पाक से कहीं से भी पढ़ सकता हूँ, तो आप बताइए उसके अंदर शौक नहीं पैदा होगा? हम तो रोजे अव्वल से कहते हैं खबरदार कुरान पाक को छूना भी नहीं है, अभी देखना भी नहीं, अभी तुम्हारा कुरान पाक देखने का मौका नहीं आया। ये गलत है। कुरान पाक खुलवाइए, रोजमर्रा में बच्चा कुरान पाक बार बार देखे तो इंशाअल्लाह उस बच्चे के अंदर एक शौक वलवला पैदा होगा और जो काम हम करना चाहते बहुत तेजी के साथ में उस काम में हम आगे बढ़ेंगे। ये दो काम जो हमने आपको बताए, अल्फाज कुरानी की मश्क और आयात कुरानी की मश्क। अल्फाज कुरानी बगैर कुरान को देखे हुए और आयात कुरानी कुरान देकर, इसमें ये दो तख्तियाँ मुकम्मल करने में मेरा अंदाज़ा ये है गभी से गभी तालिब इल्म भी इंशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं जानता उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो तलबा जो कुछ ना कुछ पढ़ना जानते हैं, शीन खास दुरुस्त है, ऐसे तलबा 70 से 80% तो तलबा वो होंगे जो इंशाअल्लाह एक महीने के अंदर अंदर ये दोनों तख्तियाँ मुकम्मल कर लेंगे। आपको लग रहा होगा एक महीना 2 तख्ती में? जी, अगर हमने 2 तख्ती में वक्त लगा दिया तो अगली तख्तियाँ इस तरह वो उड़कर भागेगा कि आप कहेंगे अरे अगले 2 महीने में पूरा नूरानी कायदा मुकम्मल कर दिया इसने। और अगर शुरुआत में हमने उसको खाम छोड़ दिया, कच्चा छोड़ दिया, तो पूरे नूरानी कायदे में 1 साल लगेगा। 1 साल हमारा तजर्बा है, और 1 साल के बाद भी जब निकलेगा तो फिर वो मेयार नहीं होगा। वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं अब नूरानी कायदे की बात को यहीं पर ख़त्म करके आगे बढ़ता हूँ। कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नूरानी कायदे के बाद तालिब इल्म हिफ्ज़ नाज़रे कुरान के काबिल हुआ कि नहीं हुआ, ये तय करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बगैर अगर उसने नाज़रे कुरान शुरू कर दिया, यकीन मानिए खाम रहेगा। अब कैसे तय होगा कि ये नाज़रे कुरान के काबिल बना कि नहीं बना, अभी बतलाते हैं। देखें, नूरानी कायदा हर तख्ती पर जायज़ा हम ले रहे हैं, और जायज़ा कैसे लेना है अभी इसको भी बतला देंगे। जब पूरा मुकम्मल नूरानी कायदा हो गया, हमने अपने यहाँ तरतीब ये बनाई, शुरू में तो हम नूरानी कायदे की हर तख्ती पर जायज़ा लेते थे। जब अंदाज़ा हुआ, असातिज़ा को ये बातें समझ में आ गई, तलबा ने भी उसको अख्ज़ करना जल्दी शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर हमने तरतीब ये बनाई कि शुरू की 2 तख्तियों का जायज़ा एक साथ होगा, उसके बाद फिर 6 तख्तियाँ, और फिर हर 7 तख्ती पर। इस तरह से हमने तरतीब बनाई, 2 तख्ती फिर 6 तख्ती, 8 हो गई, उसके बाद फिर 7 तख्तियाँ। तो अगर आपके यहाँ भी तरतीब बन जाए तो कर सकते हैं इस तरह से। नूरानी कायदे में जब मुकम्मल हो जाए तो हमको क्या करना है, हमको नूरानी कायदा बंद करके कुरान पाक खोल कर बच्चे से कहना है कि बेटा अब इसको पढ़ो। जाहिर है कि बच्चा अब पढ़ने के, कुरान पाक पढ़ने के काबिल बन चुका है। वो मिसालें इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि आल, आना और वलद्दाल्लीन और ये सारी चीज़ें आ चुकी, पढ़ सकता है वो देख करके। अब जब वो पढ़ेगा, जाहिर है कि वो रुक रुक कर, अटक अटक कर पढ़ेगा, हमें उससे मसला नहीं है, वो जैसा भी पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए उसको। जहां पर कोई कायदा जारी होता है वहीं पर रोक दीजिए। यहाँ पर क्या कायदा होगा, मिसाल के तौर पर बच्चे ने पढ़ना शुरू किया सूरे बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब ज़ालिका में आपने इजरा करवा लिया, दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, हैं, ये कर दिया आपने। अल किताब में अलिफ लाम कौन सा है, ला रैब फीह, लाम में कैसे पढ़ेंगे, इसका इजरा करो। रैब या कौन सी है, फीही या कौन सी है, देखें आप, फीही तक उसका तकरीबन 4-5 तख्तियों का इजरा हो गया। हुदन लिल मुत्तकीन, हुदन दाल पर 2 तशदीद है, 2 ज़बर की तशदीद है ना, कैसे पढ़ेंगे, आगे लाम आ रहा है, बताओ। मुत्तकीन या कौन सी है, मुत्तकीना को मिलाओ, कैसे मिलाओगे, मिलाने का तरीका, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर वक्फ करो, बताओ कैसे वक्फ होगा। बा के ऊपर क्या है, जेर है, जेर पर वक्फ करना हो तो कायदा बताओ। आपने सिर्फ एक रुकू में पूरे नूरानी कायदे का इजरा करवा दिया। अब इजरा हो गया, आपको मालूम हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, बच्चा सब कुछ कर रहा है, थोड़ा सोच रहा है, क्योंकि पहली चीज है, नई चीज है, सोच रहा है, सोचने दीजिए उसको, निकालने दीजिए। अगर 70% निकाल ले गया तो इसका मतलब यह है कि बच्चा अब नाज़रे कुरान के काबिल हो चुका है। और अगर 50% ही निकाल पाया है तो अभी नहीं हुआ है, उससे कहो जाओ
दोबारा जाकर के अब कुरान पाक से इजरा करके लाओ। ये जो हमने पढ़ाया है इसमें से गौर करो कहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, वो एक एक कायदे को नूरानी कायदे से देख कर और वहां से जो है वो उसको पढ़कर यहाँ उसका इजरा करेगा। बच्चा नूरानी कायदे से नाजरे के में आ गया। अब नाजरे की बात हम शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो आपको लगता हो कि गैर जरूरी बातें हो रही हैं? मैं आगे बढ़ूं? इजरा कैसे कराएं? देखिए, हर तख्ती में इजरा का तरीका लिखा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर नून साकिन और तनवीन का बयान चलता है, वहां पर इजरा का तरीका लिखा हुआ है। जैसे पंखा को हम पढ़ते हैं, तनवीन और नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा। जैसे नून आ गया पा के बाद तो पंखा हम पढ़ते हैं। हालांकि मुझे इस पंखा वाली जो मिसाल है इससे बहुत शदीद इख्तिलाफ है, क्योंकि हम उर्दू में पंखा कभी नहीं बोलते। हम उर्दू में या तो पंखा बोलते हैं या पंखा बोलते हैं, इख्फा तो करते ही नहीं। लेकिन बहरहाल लिखा हुआ है। अब नीचे जो बहुत सारी मिसालें लिखी हुई हैं, उन मिसालों में ये मिसाल है ना, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से दाल आ रहा है, दाल आ रही है, इसलिए इख्फा होगा। और इख्फा करके बताएं मन दखलहू। ये है इजरा का तरीका। तो हर तख्ती में इजरा का तरीका लिखा हुआ है। अगर किसी साहब को इजरा का तरीका समझना हो तो मैंने इस पर बाज़ाब्ता एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। नंबर आप हजरात मैं आपको दे दूंगा, इंशाल्लाह नोट कर लें, मैं उसको भेज दूंगा, इंशाल्लाह उससे नफा होगा। फिर अगर ये बच्चा नाजरे के काबिल हो गया तो अब इसका अगला जो काम है वो नाजरे में शुरुआत करना है। देखें, नाजरे की शुरुआत में रोज़े अव्वल से ही आप बच्चे को ज्यादा सबक देने पर तवज्जो हरगिज ना रखें, बल्कि सबक कम से कम दें। यहां पर रुक कर एक बात और समझ लें, तालिब इल्म की ज़हनी सलाहियत, हर तालिब इल्म की, चाहे वो तेज हो, ज़ईफ हो, कमजोर और गबी हो, ज़हनी सलाहियत मुनासिब तरीक़े तदरीस को इख्तियार करने से हर रोज बढ़ती जाती है। और अगर मुनासिब तरीक़ा तदरीस इख्तियार ना किया जाए तो यही तरीक़ा तदरीस उनकी ज़हनी सलाहियत और याददाश्त में कमी का बाइस बनता रहता है। लिहाजा तरीक़ा तदरीस ऐसा रखिए जिसमें तदरीज हो, रोज़ाना एक अच्छी चीज़, बच्चे को नई चीज़ याद हो और पुरानी चीज़ों का इजरा हो। तो नाजरे में धीरे धीरे आगे बढ़ें, थोड़ा थोड़ा दें, और रोज़े अव्वल से सारे कवाइद जो उसने पढ़े हैं उसका इजरा कराते हुए चलें। अगर आपने शुरू का बमुश्किल एक पाओ अगर नूरानी कायदे के इजरा के साथ लेकर आप चले, और इजरा का यह मतलब नहीं कि मुकम्मल इजरा होगा, आप उसको टोकते रहें। जहां पर गलती की उसने इख्फा नहीं किया, गुन्ना नहीं किया, मद नहीं किया, उसने जो है वो और दूसरे कवायद का इजरा नहीं किया, आप वहां पर उसको रोक दे। क्या होगा यहाँ पर कायदा क्या होगा? और इस बात को लाजिम कर दे कि अभी तुमको शुरू के एक पारा अपने साथ रोजाना नूरानी कायदा लेकर आना है। अभी नूरानी कायदे से पीछा नहीं छूटा है। एक पाव अगर हमने उनका इस तरह से कर दिया, फिर पूरे कुरान पाक में इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह चलेगा। और अदायगी पर खास तवज्जो रखें। रा साकिन इसके पुर करने के कवायद पढ़ करके आया है, जबर और पेश में पुर होगा, जेर है तो बारीक होगी। ये यहाँ पर देखें क्या कर रहा है, वक्फ करने के कवायद आपने उसको सुनाए, याद कराए, उस पर भी निगाह रखें। मजमूई तौर पर सारे कवायद पर निगाह रखना है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बतला दूं, जिस तरह नूरानी कायदे में मैंने आपको 4 काम बताए, नाज़रे कुरान में 6 काम है। नोट कर लीजिए, 6 काम है, इंशाअल्लाह नोट कर लेंगे और उसी के मुताबिक अमल करेंगे, इंशाअल्लाह नफा होगा। पहली चीज हल्ले कलिमात मा सिहत। हल्ले कलिमात, वहां हल्ले हरूफ था, नूरानी कायदे में हल्ले हरूफ था, हरूफ को सेहत के साथ पढ़ना और याद करना। यहाँ पर शुरुआत में क्या है, हल्ले कलिमात, हर कलमे को मुकम्मल सेहत के साथ अदायगी के साथ पढ़वाना है। अलिफ लाम मीम, तालिब इल्म को ऐसे पढ़वाना है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। सब गलत है, आपको बतलाना होगा लाम को जितना खींचना है मीम को भी उतना ही खींचना है। फिर मीम पर तशदीद है, उसको 2 मरतबा पढ़ना है, गुन्ना करना होगा। अलिफ लाम
मीम। ठीक है, इसको इस तरह पढ़वाना है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह। थोड़ा थोड़ा पढ़वाएं, बहुत लंबी सूरतें, बहुत लंबी आयतें नहीं पढ़नी है, और वक्फ करने के तरीके बतलाते हुए आगे बढ़ेंगे। उस्ताद जैसा पढ़ेगा तालिब इल्म वैसा ही पढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो पहला काम है हल्ले कलिमात, दूसरा काम है सेहतो अदायगी, तीसरा काम रवानी पैदा करना। ये सबसे अहम काम है, सबसे अहम काम है रवानी पैदा करना। नाज़रे कुरान में सारे काम पहले हो चुके हैं, यहां पर असल काम जो है वो है रवानी पैदा करना। बच्चे को तेजी के साथ, रवानी के साथ पढ़ना आ जाए, यही तो मकसद है नाज़रे कुरान का। इस रवानी के साथ पढ़ने के लिए 5 अलग से काम साथ में लेकर चलने हैं ताकि उसका नुकसान ना हो जो पढ़ करके आया है। हल्ले कलिमात और मा सेहत, सेहत अदायगी, अदा करना कैसे है उसकी बात, और रवानी पैदा करना, वक्फ इआदा का तरीका उसने पढ़ा है और वहां पर इजरा भी किया है, यहां पर उसको बार बार करवाएं। चूंकि सांस छोटी होती है, छोटा बच्चा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, पूरी आयत को एक साथ नहीं पढ़ सकता, इसलिए क्या करें, थोड़ा थोड़ा पढ़वाएं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि तरतीब क्या होनी चाहिए, कि किधर से शुरुआत करें, इधर से करें उल्टे पारों से कि सीधे पारों से। आमतौर पर नूरानी कायदे के बाद आखिरी पारा, 30वां पारा हम पढ़ा देते हैं, आमतौर पर मदारिस में मामूल है, लेकिन उसके बाद कहाँ आते हैं हम, सीधे पहले पारे पर, यानी हमने उसको आसमान से फेंका और खजूर में लटका दिया। मैं इस तरतीब को मुनासिब नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, अभी बात करूंगा इस पर। और 5वीं चीज है इजराए कवायद का इस्तेहज़ार, और 6ठी चीज है लहजे की मश्क। यहीं से हमको बच्चे का लहजा पढ़ने का रोज अव्वल से यहाँ पर गिरफ्त करनी है हमको। बच्चा पहली आयत पढ़े तो उस लहजे में पढ़ने की कोशिश करे जो आप चाहते हैं, वरना अगर इसने एक पारा निकाल दिया, अब लहजा बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। लहजे की मश्क यहां से होगी। अच्छा, अब लहजे की मश्क कैसे होगी, ये बाकी चीजें तो मैं आपको बतला चुका हूं। लहजे की मश्क कैसे होगी, देखें 2-3 तरीके हैं लहजे की मश्क करने के। एक तो बाकायदा मश्क करने के लिए वक्त निकालना, दूसरा माहौल फराहम करना लहजे का। माहौल फराहम करना सबसे ज्यादा मुअस्सिर तरीका है, मश्क से भी ज्यादा। लेकिन मश्क को भी हम नकार नहीं सकते, मुअस्सिर तरीका है। माहौल क्या है, मदरसे के अंदर, अपनी क्लास के अंदर कोशिश ये करें कि, अच्छा हजरत ने पूछा है कि हिज्जे का तरीका बतला दें। मैं असल में मैं आपको बतला दूंगा इंशाल्लाह। मैं हिज्जे को गैर ज़रूरी समझता हूँ। मेरे नज़दीक हिज्जे की कोई हैसियत नहीं है। रवानी पढ़ना असल है, रवानी के साथ पढ़ना असल है, हिज्जे की हैसियत नहीं है मेरे नज़दीक। आप बिल्कुल इख्तलाफ करेंगे और करना चाहिए, आपको पूरा हक है। आपने जिस तरीके पर पढ़ाया है और जिस तरीके पर आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल उस तरह पढ़ाइए, वो आपके लिए आसान है। लेकिन मेरा मानना यह है हिज्जे का मकसद तालिब इल्म को रवानी के साथ पूरा पढ़ा देना है। जैसे रुसूलुहु, अगर हमने हिज्जे के साथ पढ़ाया तो रा पेश रू, सीन पेश सू, रुसू लाम पेश लू, रुसूलु हा पेश हु, रुसूलुहु। तरतीब ये है कि पहले के 2 हरूफ और उसके बाद एक एक हर्फ को मिला मिलाकर पढ़ते जाएं, हिज्जे की तरतीब ये है। लेकिन मैं कहता हूँ रुसूलुहु जो उसने इस पूरी तरतीब के बाद पढ़ा वो पहले क्यों नहीं पढ़ सकता। रोज अव्वल से मेहनत करें। मैंने अपने चंद बच्चों पर मेहनत की, वो बच्चे हिज्जे कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है, तख्ती नंबर 4 में है लेकिन वो बगैर हिज्जे के रवा पढ़ते हैं। मेरा मकसद रवा पढ़वाना है, और इस रवा पढ़ने से तालिब इल्म नूरानी कायदे के बाद नाजरे में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वरना मुश्किल होती है। खैर, तो हिज्जे का तरीका ये है, आप जो तरीका इख्तियार करना चाहें वो आपका इख्तियार है। मैं हिज्जे के तरीके को अब नापसंद करता हूँ। जी, मैंने अर्ज किया मेरी 5 साल की बच्ची है जो भी 5 साल की नहीं हुई है, तख्ती नंबर 7 में है, बगैर हिज्जे के रवा पढ़ती है। तो ठीक है, ये मैंने आपसे अर्ज किया हजरत। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, ये आपका इख्तियार है, मैंने अर्ज कर दिया, मैंने अपनी बात रख दी है, इसमें मुझे लगता है कि बहस करने की जरूरत नहीं। आपको मुकम्मल इख्तिलाफ का हक है और आपको करना भी चाहिए। मैंने पहले अर्ज कर दिया था, ये मेरे अपने तजर्बे और तरीक़ेकार हैं, लिहाजा मैं इस पर इसरार नहीं करता। मैं जो तरीका इख्तियार कर रहा हूँ उसके नताइज मुझको मिल रहे हैं, आप जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं यकीनन आपको उसके नताइज मिल रहे हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। लहजे की मश्क की मैंने बात की, तो एक माहौल फराहम करें अपने क्लास के अंदर या मदरसे के अंदर, रोजाना कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। अच्छी बात। नशिस्त का वक्त मुकम्मल हो चुका है, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया है। चंद बातें बहुत अहम जो मैं समझता हूँ। जी, आपने ज़्यादा नहीं लिया। अच्छा अच्छा, ज़्यादा हो गया है वक्त, तो कितनी देर बात कर सकता हूँ, वक्त बता दीजिए। 5-7 मिनट, ठीक है। तो लहजे की मशक इस तरह कर लें कि आप साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कर लें, मोबाइल का इस्तेमाल कर लें, छोटा बड़ा जो भी जैसा भी तरीक़ेकार हो। आप मदरसे में, पूरे मदरसे में लगवा दें, किसी एक हॉल में लगवा दें सारे बच्चों को, जो भी मुनासिब वक्त हो। खासतौर से बाद फजर का वक्त हमको लगता है ज़्यादा मुनासिब होता है, जब सारे तलबा एक जगह पर होते हैं। उस जगह पर आप उनको कुछ देर कुरान पाक की किसी अच्छे कारी, और कारी से मुराद जो हद्र में या तदवीरन पढ़ते हों, तरतीलन नहीं, उनकी तिलावत रोज़ाना सुनवाएं, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। दूसरा तरीका यह है कि उस्ताद मोहतरम अगर अच्छा पढ़ने की सलाहियत रखते हैं और अपने लहजे पर पढ़वाना चाहते हैं, किसी एक सूरत छोटी या एक बड़ी आयत को लेकर तकरीबन उस एक आयत पर 6 माह तक मेहनत करते रहें, उस लहजे को बना दें 6 माह तक, इंशाअल्लाह फिर तालिब इल्म जिंदगी भर जब भी उस लहजे को पकड़ना चाहेगा, और अगर भूल जाएगा तो पहले उस लहजे को पढ़ा हुआ कुरान पाक पढ़ेगा और उसके बाद अगले कुरान पाक को वहीं से वो पकड़ लेगा, गिरफ्त कर लेगा। देखें, मैंने अभी एक बात अर्ज की थी कि तरतीब क्या होनी चाहिए पढ़ाने की, कि नूरानी कायदे के बाद किधर से कुरान पाक शुरू किया जाए और नाज़रा कुरान के बाद हिफ्ज़ भी किधर से शुरू किया जाए। मैं चंद बातें कह करके आपकी बात मुकम्मल करूँगा। मैंने ये महसूस किया है कि तलबा चूँकि छोटे होते हैं, नूरानी कायदे से फारिग होने वाले, और नाज़रा कुरान में जो जाते हैं, बल्कि हिफ्ज़ में भी जो जाते हैं, वो 8-9 साल के तलबा होते हैं, अमूमी तौर पर 10 साल के होते हैं। ये तालिब इल्म जब जाता है तो उसके निगाह में छोटी छोटी आयतें होती हैं। अभी उसने नूरानी कायदे में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हैं, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा उसको 30वें पारे में मिला। अब 30वें पारे से जैसे ही वो पहले पारे में आया तो उसको 2 मुश्किलात पेश आती हैं। पहली मुश्किल ये है कि उसके सामने 3-3, 4-4 लाइनों की एक एक आयत है। दूसरी मुश्किल ये है, दूसरी मुश्किल ये आती है कि अभी तो उसके सामने एक एक, आधे आधे और चौथाई चौथाई सफ़े की सूरतें थी, और उसको लगता था कि मैं इसको एक सूरत पढ़ने के बाद लगा अच्छा कि तो मैंने 2 मिनट में ख़त्म कर लिया, अभी दूसरी सूरत पढ़ सकता हूँ, फिर तीसरी पढ़ सकता हूँ। तो एक ही दिन में वो 4-4, 5-5 सूरतें पढ़ने की कोशिश करता है, ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता है। जैसे ही यहाँ पहले पारे में आया तो वो बर्फ गिनना शुरू करता है, 1, 2, 3, 4, 20, 25 कितने हो गए, अरे 2.5 पारे का पूरा एक, ये 2.5 पारे की सूरत है, अल्लाह ये ख़त्म कैसे होगा मुझसे। पहले ही रोज उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे ख़त्म करना मुश्किल है। कल ये बात बताई गई थी, मौलाना ने बताया था कि ये मुश्किल वाला लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। सबसे पहला काम ये कि उस्ताद बताएं बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। अंग्रेजी में बड़ा मकूला मशहूर हुआ कि यू कैन डू इट, तुम तो कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो खाली कह देने से नहीं होगा, बल्कि बच्चे को खुद लगना चाहिए मैं कर सकता हूँ। तो 30वां पारा पढ़ने के बाद अगर 29वां, फिर 28वां, फिर 27वां, फिर 26वां, इस तरह से 5 पारे नाज़रे कुरान में पढ़ा दिए जाएं तो ये दोनों मकसद हल होते हैं। छोटी आयतें, छोटी सूरतें, छोटा हदफ और छोटा टारगेट, ये बच्चों को बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाता है। दूसरा फ़ायदा जो बहुत बड़ा है वो ये है, आप सब ने देखा होगा कि बच्चे नाज़रे कुरान में पढ़ते पढ़ते वो सूरतें याद भी कर लेते हैं, याद ना करें तब भी याद हो जाती हैं। अगर ये बच्चा नाज़रे कुरान में 30वें पारे से उल्टी तरतीब पर पढ़ेगा और फिर हिफ्ज़ में भी मैं समझता हूँ इसी तरतीब पर उसको पढ़ाया जाए, तो आप यकीन मानिए कि जिन पारों को हमने आखिर में पढ़ा है, यानी 25वें 26वें पारे को हमने आखिर में पढ़ा है, वो आज तक हमको कई बार दोहराने के बाद एतमाद भी नहीं होता पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन पहला पारा आपसे कोई कह दे पूरे साल जिसने न पढ़ा हो पहला पारा बगैर गलती के सुना देगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? ऐसी क्या खास बात है पहले पारे में जो 30वें पारे में 29वें में नहीं थी, 28वें में 27वें में नहीं थी? ये ज्यादा मुतशाबिहात होने की वजह से नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब दिमाग हमारा बिल्कुल फ्रेश था उस मौके पर हमने
नाज़रे कुरान भी पहले पारे से किया था, हिफ्ज़ भी पहले पारे से किया था। अगर हम आखिर के 5 पारे नाज़रे कुरान भी पढ़ा दें और हिफ्ज़ भी करवा दें तो आप यकीन मानिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, ये 5 पारे बच्चा जहाँ ज़्यादा मुतशाबिहात है कभी नहीं भूलेगा। दूसरा फ़ायदा, अगर इस बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ करना किसी भी मजबूरी से बंद कर दिया तो वो कभी भी नमाज पढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा, वो जहां जाएगा नमाज पढ़ा सकता है। अगर किसी ने शुरू के 5 पारे पढ़ लिए हों और याद हो, आप देख लीजिए, मुआज़ना कर लीजिए, ऐसा कोई भी आदमी आपको नमाज पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि शुरू को पढ़ नहीं सकता, वो बहुत लंबी लंबी है और आखिर की याद नहीं, क्या करेगा? छोटी छोटी सूरतें वो पढ़ लेता है, बस हाफिज ही होता है। ये 5 पारे उसको याद हो गए तो इंशाअल्लाह कुरान पाक से वो जिंदगी जुड़ा रहेगा, क्योंकि कुरान पाक से जुड़ने की जो कलीद है वो नमाज और तरावी है। अगर वो तरावी पढ़ाएगा तब भी उसको याद रहेगा, नमाज पढ़ाएगा तब भी उसको याद रहेगा। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात तकरीबन मुकम्मल कर चुका हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हालांकि मुझे चंद बातें और मज़ीद नूरानी कायदे और नाज़रे कुरान से भी करनी थी जो बहुत अहम मुझे लगती थी, और हिफ्ज़े कुरान की बहुत सारे मसाइल, मैं खाली मसाइल गिना देता हूँ। आइंदा कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी और मौका दिया तो उस पर बात करेंगे कि बच्चों को कुरान पाक याद क्यों नहीं होता, बच्चों को कुरान पाक पारे सबक आमुख्ता किस तरह याद करवाना चाहिए, ज़्यादा असबाब कैसे याद हो, ज़्यादा पुख्ता कैसे याद हो, आज का सबक कल भी याद रहे। अगर किसी ने आज सबक सुनाया और 1 घंटे के बाद कोई पहुंच जाए, बेटा आज जो सबक आपने सुनाया है मुझको सुना दीजिए, मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ बच्चा इतना कोई एतमाद नहीं होता कि आपको सुना पाए, बहुत कम होते जो सुना देंगे। अगले दिन तो बिल्कुल नहीं सुना पाते। ये तरीक़ाकार है कि आप अगले 3 दिन के बाद भी इंशाअल्लाह सबक सुनेंगे तो सबक वैसा ही असबर रहेगा। जब सबक असबर होगा, पारे सबक में भी उसकी वो आएगी, तासीर आएगी, और पारे सबक पुख्ता होगा तो आमोख्ता के अंदर भी उसकी तासीर आती है। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, मुतशाबिहात के मसाइल हैं, पारा सफ़ा के आखिर तक पढ़ाने के मसाइल और उसको हल करने के तरीक़े हैं कि अगला सफ़ा याद नहीं होता, और इस तरह के मसाइल हैं। अल्लाह ने तौफीक दी, इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।